हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट कर चुके हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं नीट के लिए क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको ऑलरेडी पिछला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं कि क्या चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। क्यों अगर हम इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और उसकी आप प्रिपरेशन इजीली कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख चुके हैं एस ब्लॉक का, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो एज वी नो कि जैसे भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, पीरियोडिक टेबल हमने देखी, डाउन द ग्रुप जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। और लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। तो वही चीज़ यहाँ पर गिवन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो साइज ऑफ एल्कली मेटल है, साइज ऑफ एल्कली मेटल इज़ लार्जर कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पीरियड में जैसे हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो एल्कली आते हैं, फिर उसके बाद एल्कलाइन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की साइज सबसे ज़्यादा होती है पीरियड के अंदर। As the atomic number increases, the total number of electron increases along with the addition of share. क्यों होती है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो शेल है वो धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, एक एक करके इंक्रीज करते जाते हैं। अगर शेल इंक्रीज करेंगे मूविंग डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज होगी। तो ये वाली चीज़ आप इस पिक्चर से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सारी ही जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर बताया गया है। तो इस पिक्चर को लेकर आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या देखेंगे, ये वाली चीज़ हमने देखी, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं, ये मैंने एक टेबल लिया है यहाँ पर। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 किस तरीके से असाइन किया है, थ्रू द जो इनका आयंस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देखो लिथियम का 90 है यहाँ पर साइज पिकोमीटर के अंदर, और यहाँ पर फिर है सोडियम का Na+, फिर यहाँ पोटेशियम का, यहाँ रुबीडियम का, इस तरीके से यहाँ पर साइज दिए हैं। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो आयन हो चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो। और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि साइज क्या होता जाएगा, साइज श्रिंक होता जाएगा, यानी छोटा होता जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पर आप अच्छे से इसको देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए कि लिथियम अगर लिथियम ग्रुप 1 में है तो लिथियम का यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है, वो एटॉमिक साइज है वो पिकोमीटर के अंदर है, विच इज़ 134। और जब ये आयन की स्टेट में जाता है तो ये हो गया इसका 90 पिकोमीटर। इस तरीके से ये सारी टेबल देखी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आयोडीन का गिवन है, ये हमारा हेलोजेंस है, तो हेलोजन में भी इस तरीके से ट्रेंड फॉलो हो रहा है, साइज इस तरीके से इंक्रीज करता जा रहा है डाउन द ग्रुप, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि आईपी के नाम से भी आप जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आप जानते हैं कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियस है, साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारा इस तरीके से एटम होता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस को खींचने के लिए
बहुत ही जो फोर्स है इन दोनों के बीच में बहुत ही कम फोर्स यहाँ पर रहेगा, लेस फोर्स यहाँ पर रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर कम एनर्जी, लेस एनर्जी देने पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो सकता है। तो लेस एनर्जी देने पर रिलीज होगा, यानी साइज टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, कम एनर्जी देने से ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर पाएगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, यानी एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो आउटर मोस्ट शेल से ही निकाला जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वहाँ पर हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी एनर्जी जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को देनी होगी, वो बहुत ही कम होगी, इसीलिए वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स इज कंपैरेटिवली लेसर देन अदर एलिमेंट्स। और अदर एलिमेंट्स हम पीरियड में भी देखें तो पीरियड में आप देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में यहाँ लेसर होती है, क्योंकि इनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड यहाँ पर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज, यानी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वही बात है, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उसमें अटैच हो सके उसके लिए एनर्जी आयन्स के साथ में। तो एज अ आयनिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयन की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो फिर क्या देखेंगे हम, जो हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्मॉलर साइज ऑफ द आयन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हायर। स्मॉल साइज वाली की ज़्यादा होती है क्योंकि एटम हैज़ कैपेसिटी टू अक्यूमुलेट अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वो लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ में कंबाइन करके चल सकता है। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, छोटे वाले आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके लिए मैं आपको एक इमेज यहाँ पर शो करूँगी, रुकिए आप एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाइड्रेशन एनर्जी में मैंने आपको क्या बताया कि आयन हमारा अगर छोटा आयन होगा, स्मॉल साइज़ का आयन होगा, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो पाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और बड़ा साइज़ का आयन है तो जो H2O मॉलिक्यूल है वो बहुत कम अटैच हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर जो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। तो ये वाली चीज़ आप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इट इज़ ड्यू टू द हाई चार्ज रेशो, यानी चार्ज और रेडियस का जो रेशो है, चार्ज और रेडियस का रेशो है वो हाई होगा एंड हैंस गेट हाइड्रेटेड। और वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो जाएगा। स्मॉल आयन जल्दी होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन इसमें H2 मॉलिक्यूल्स जुड़ पाएंगे और इसमें कम। ये वाली चीज़ आप समझ पाए हैं। उसके बाद में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में आप यहाँ देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो डेंसिटी की बात करें तो एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर एल्कली मेटल्स की एस ब्लॉक में डेंसिटी इंक्रीज होती है। और बाकी हम किसी एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, जो पोटेशियम है वो लेस देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम, यानी पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। बाकी जनरल ट्रेंड में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है एस ब्लॉक एलिमेंट में।
फिर आप देखेंगे एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, यानी कम एनर्जी देने पर ही ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे और बॉइल हो जाएंगे। ओके इसके बाद आप क्या देखेंगे, alkali metals and their respective salt have the capacity to impart color to oxidizing flame। alkali metals में आप देखते हैं कि अलग अलग कलर की वो फ्लेम शो करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में आप जाते हैं तो फ्लेम टेस्ट अगर करते हैं तो फ्लेम टेस्ट में आप देखते हैं अलग अलग एल्कली मेटल का कलर फ्लेम के अंदर अलग अलग तरीके का आता है। तो क्यों आता है, ये है इसका सॉरी impart of color to oxidizing flame due to heat generated from the flame which excites the valence electron। obviously जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि ये जैसे हमारा एक एटम है तो यहाँ पर है इसके न्यूक्लियस और इसकी ये है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इसको दी जाएगी, तो एनर्जी जब दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट लेवल में क्या होगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया और थोड़ी देर बाद जब ये वापस से एनर्जी एमिट करेगा तो ये एनर्जी जो एमिट करेगा वो इस कलर के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी एमिट करेगा और वो कलर हमें विजिबल होगा। विजिबल रीजन के अंदर हमें फिर वो कलर दिखाई देता है। तो यही हमारे फ्लेम टेस्ट में बताया जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू हीट जनरेटेड फ्रॉम फ्लेम विच एक्साइट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे टू अनदर एनर्जी लेवल, उससे जो अपर वाला है, और दिस हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ एल्कली मेटल ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। तो जो डिटेक्शन है एलिमेंट्स का फ्लेम टेस्ट के थ्रू यहाँ पर इस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद में हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहती हूँ कि नीट की प्रिपरेशन के लिए आप कितना सीरियस है और क्या आप कंटिन्यू चाहते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के लिए जो टाइमली सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाए। जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री में नीट का वो मैं आपको चैनल पे कराऊँ, प्लस इसके साथ में जितने भी पिछले पुराने साल के क्वेश्चन है PYQs हैं उनको यहाँ पर कराऊँ। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो ये पूरी नीट की सीरीज़ है इसे टाइमली कंप्लीट करा पाऊँ। तो स्टूडेंट्स आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ही मैं इस चैनल पर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूँगी। और आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मजबूत करना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये चीज़ चलती रहे और आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो सके और टाइमली आपका सारा रिवीजन हो, प्लस आपके सारे जो भी PYQs है वो सॉल्व हो, ताकि आप सक्सेस पा सके एग्ज़ाम में। तो स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर, और अगर आप चाहते हैं और कंटिन्यू सारा सिलेबस टाइमली चाहते हैं तो जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।